کہ ساس جو ہے نا उसको बात किसी में टोके ना तो बहू अच्छी रहेगी, अगर सास टोक देगी तो बहू जो है वो चिढ़ जाएगी। अच्छा, मैं तो यही कहूँगी कि कोई अगर आता है तो आप उसको पहले प्यार से, और जो बहू होती है उनके लिए मैं यही कहूँगी अगर उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो आप थोड़ा सा सब्र से काम लें। सास रोकती टोकती है, इस वजह से ज़्यादा झगड़ा होता है। नोक चोक इसी बात पे होती है कि वो बेटियों को कुछ कहती नहीं है, बेटी सोई रहे तो कोई बात नहीं, बहू सो जाए तो फिर इशू बन जाता है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, आज हम अल्लामा इकबाल टाउन में हैं और आज हम आवाम से करेंगे मज़े की बातें। आए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? गुलफाम सलीम। गुलफाम साहब, इस वक्त हमारा एक सवाल चल रहा है कि सास और बहू का झगड़ा क्यों होता है? सर जी, ये बताना तो वैसे बड़ा मुश्किल है, ये अज़ल से चल रहा है, आज से नहीं है। लेकिन ये है कि जब बेटी अपने बाप के घर से आती है ना, तो अगर वो समझे कि मैं दोबारा अपने बाप के घर में जा रही हूँ तो कभी सास और बहू की लड़ाई ना हो। इसी तरह अगर सास जो है वो सोचे कि मेरी बेटी दोबारा इस घर में आ रही है तो फिर भी उनकी लड़ाई जो है ना वो नहीं हो सकती। लेकिन ये चूँकि हमारा एक कल्चर समझ लें कि हम सबको ये बड़ा आसानी से पता है कि सास और बहू या नंद और बहू, सोच समझ के जवाब देना है, घर भी जाना, कोई बात नहीं है, वो घर भी जाना। लेकिन अगर वैसे तो वालदा हयात नहीं है तो इस वजह से मेरी बेगम को तो ये मौका ही नहीं मिला। इससे गलती ज़्यादा ज़ाहिर है, आप लोगों की बातें भी सुनते हैं, गलती किसकी होती है ज़्यादा? असल में अगर मैं सास की बात करूँगा तो वो अपनी माँ की बात करूँगा, लेकिन जो ज़्यादातर बहू पसंद नहीं करती बात वो ये है कि सास जो है ना उसको बात किसी में टोके ना तो बहू अच्छी रहेगी, अगर सास टोक देगी तो बहू जो है वो चिढ़ जाएगी और फिर उनकी लड़ाई। ये टेक्निकल बात गुलफाम साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि जिसकी वजह से ये लफड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या सजेशन देंगे दोनों? सिर्फ ये समझने वाली बात है, लेकिन शायद हमारे लोगों को समझ कम आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये बताएं कि सास और बहू का झगड़ा क्यों होता है? पता नहीं वैसे यही होता है कि अगर मतलब कि अगर सास अच्छी है तो ये होता है उनमें थोड़ी सी मिस्टेक ये हो जाती है कि जब कोई नया आता है तो उसको समझने में नहीं टाइम लगता, तो मतलब समझाना चाहिए, तो वो ये नहीं सोचती, तो वो अक्सर वो मतलब उस पर इशू करते हैं कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों है। वो जब कोई नया आता है आपके घर में तो आपका काम बनता है कि उसको आप गाइड करें कि भी इस तरह आपने, ये हमारे तरीके हैं, ये इस तरह है तो आपने इस तरह चलना है। जी, थोड़ा बहुत साथ साथ समझाना। अगर फिर भी कोई ना करे तो इस बात पे इशू बनता है, वरना नहीं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि ज़्यादातर गलतियाँ सास की होती है या बहू की होती है? सास की होती है। ज़ाहिर बात है, जब कोई नया जाता है उसको नहीं इतना होता आइडिया, एक्सपीरियंस भी नहीं होता, और उसको गाइड करना चाहिए कि प्यार से। अगर कोई ना उस पर अमल करे तो फिर होता है कि बहू की। क्या मशवरा देते हैं आप ऑडियंस को कि किस तरह चलना चाहिए और क्या करना चाहिए, और ये अब बहू को भी और सास को? अच्छा, मैं तो यही कहूँगी कि कोई अगर आता है तो आप उसको पहले प्यार से, और जो बहू होती है उनके लिए मैं यही कहूँगी अगर उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो आप थोड़ा सा सब्र से काम लें, आहिस्ता आहिस्ता जब वो आपको समझ आएंगे, आप उनको समझ जाएंगे तो सही है। जो स्टार्टिंग में इशू लेती हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है वैसे क्यों हो रहा है, उनके लिए थोड़ा सा मसाइल फिर बनते हैं। थोड़ा सा जो शुरू में है ना वो दरगुजर करनी चाहिए। यानी कि नाज़रीन, इनका कहना ये है कि जो बहू होती है उसको भी चाहिए कि उनकी अपनी जो ससुराल है उसकी सुने और फिर अपनी ज़िंदगी गुजारे, और ससुराल को चाहिए कि उनको समझाए कि हमारे तौर तरीके इस तरह के हैं तो आप इस तरह चले। यानी कि इनका कहना है इस तरह फिर झगड़ा भी नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, हमारा प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त कि सास और बहू का झगड़ा क्यों होता है? सास रोकती टोकती है, इस वजह से ज़्यादा झगड़ा होता है। नोक चोक इसी बात पे होती है कि वो बेटियों को कुछ कहती नहीं है, बेटी सोई रहे तो कोई बात नहीं, बहू सो जाए तो फिर इशू बन जाता है, इसी वजह से। आपका क्या ख्याल है, ज़्यादा गलती सास की होती है या बहू की होती है? दोनों साइड से। इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है ये इस वक्त तो दोनों साइड से होती है। सास को भी चाहिए कि बहू को बेटी बना के रखे, और बहू को भी चाहिए कि सास की ज़रा। आप क्या मशवरा देंगे कि हालात बेहतर हो जाएं
اور तो यही गाइड करूँगी कि सास और बहू दोनों को चाहिए कि प्यार और मोहब्बत से रहा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान इस वक्त हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सास और बहू का झगड़ा होता क्यों है? जब इत्तेफाक ना हो घर के अंदर फिर ही होता है ना, जब इत्तेफाक ना हो तो फिर ही होता है ना घर में झगड़ा। तो जब यानी कि शोहर बाहर से आया है तो बीवी कहती है आपकी वालदा ने ऐसा किया है, तो वालदा उसकी कहती है आपकी बीवी ने मुझे ये नहीं करके दिया, वो नहीं करके दिया, फिर ही झगड़े होते हैं ना। शादी हुई है? नहीं अभी नहीं हुई, इसीलिए एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। क्या ख्याल है, गलती बहू की होती है या सास की होती है? मैं कहूँगा कि गलती जो होती है ना वो और लड़की की होती है, क्योंकि जब वो शादी के बाद आती है तो वो कहती है कि शोहर पे मेरा हक ज़्यादा है, माँ का हक कम है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो उसका बेटा है तो माँ का भी तो हक होता है। हाँ जी, यानी कि आपका ये ख्याल है कि गलती ज़्यादा बहू की होती है? हाँ जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आज का हमारा क्वेश्चन है कि सास और बहू का झगड़ा होता क्यों? देखें जी, अगर सास भी थोड़ा बर्दाश्त करे और बहू भी बर्दाश्त करे तो कभी झगड़ा नहीं होता। मेरी बेटी है, बहू है, बेटी नहीं है, 7 साल से माशाल्लाह ये 2 बच्चे हैं उसके, हमारा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो बच्ची भी बर्दाश्त करती। कभी मैं गलती कर दूं तो मुझसे बर्दाश्त कर लेती है, वो कर दे तो मैं बेटी समझ के मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। इस तरह बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, अपनी बच्चियों को ये ज़रूर बता के भेजें कि बर्दाश्त सीखें। कभी किसी से भी गलती हो सकती है, माँ भी तो कभी डांट देती है, माँ भी तो डांट लेती हैं, लेकिन सासें तो फिर भी कम डांटती हैं, डरते हुए कि सासों का नाम बदनाम है। तो ये है कि बच्चियों को सिर्फ ये बताएं कि बर्दाश्त करें, अच्छी बात है, लेकिन गलत चीज़ ना बर्दाश्त करें, चाहे वो सास हो चाहे खामंद हो। इस हवाले से आप क्या कहें? मेरे हवाले से यही जवाब है जो इन्होंने कहा है। आप तो बहू तो रह चुकी हैं, हाँ जी, मेरे साथ बहुत, आपका एक्सपीरियंस कैसा? मेरे साथ बहुत अच्छे थे, अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। मेरे साथ बहुत अच्छे थे। अच्छा मैम, आपका तो एक्सपीरियंस भी है, आप सास भी रही है, बहू भी हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ज़्यादातर गलती किस सास की होती है या बहू की होती है? सास की होती है, मैं सास हूँ फिर भी कहूँगी सास की होती है। एक तो सास या तो बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाती है, एक बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, ये दोनों चीज़ें गलत हैं, हमें मियाना रवि इख्तियार। अच्छा, आप हमारी आवाम से, आप जितनी भी मतलब सास और बहू है, उनको क्या मशवरा दें? बर्दाश्त करें, अगर थोड़ा बहुत गलती होती है तो उसको बच्ची समझ के माफ़ करें, और अगर आपसे ज़रा ऊंची आवाज़ में बात हो जाती है तो बच्ची को भी बर्दाश्त करना चाहिए कि मेरी माँ है। दोनों को बर्दाश्त करें। मैं एक ही चीज़ बार बार कहूँगी कि बर्दाश्त, आजकल के ज़माने में बर्दाश्त ख़त्म हो गई सब में। मैं ये नहीं कहती कि मुझ में बड़ी बर्दाश्त है, मैं भी कभी कभी पर हो जाती हूँ, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, लेकिन बर्दाश्त बहुत अच्छी चीज़ है। आप लास्ट पे क्या कहेंगे, मशवरा क्या देंगे? ये सब्र करना चाहिए, दोनों तरफ से मिल के एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए, समझेंगे तो आगे लाइफ अच्छी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, इस वक्त हमारा सवाल चल रहा है कि सास और बहू का झगड़ा होता क्यों? मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इस वजह से। अगर तो दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, कि बहू को लगे कि हाँ जी वो उनके बेटे हैं और सास को लगे कि हाँ जी वो उनके हस्बैंड हैं, तो दोनों अच्छा समझ जाए तो नो प्रॉब्लम। क्या आपका कहने का मतलब, आप क्या समझते हैं कि ज़्यादातर गलती जो है ज़्यादा मतलब सास की होती है या बहू? दोनों की होती है, दोनों एक दूसरे को नहीं, वो दोनों चाह रही होती है, दोनों के बहू चाह रही होती है मेरी तरफ आ जाए और माँ कह रही होती है मेरी तरफ आ जाए। तो अच्छा, मशवरा क्या देंगे आपके जिससे मतलब बेहतर हो सके? मैं समझती हूँ कि इस्लामी नुक्ता नज़र के तहत हमें जो है ना इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। जैसे हमें इस्लाम कहता है कि माँ की कदर अपनी जगह और बीवी की जो है वो अपनी जगह, तो हस्बैंड को जो है ना अक्ल और दिमाग से ना दोनों को, यानी कि गलत हस्बैंड हो रहा है। नहीं, उसे सोचना चाहिए ना कि मुझे कैसे माँ को खुश करना है और बीवी को भी, क्योंकि उसके लिए दोनों ज़रूरी हैं। यानी कि इस झगड़े में जो है ना वो गलती हस्बैंड की गलती कह लेंगे या फिर ये कह सकते हैं कि वो समझ नहीं रहा, जो हमारा जो इस्लामी इक़दार है ना उसको समझ लें तो मसला ही कोई नहीं है। एज ए मुस्लिम हमें इन दोनों को जो है ना कदर की दोनों की ज़रूरत है, तो फिर हस्बैंड को ही तराजू बराबर रखना है, बीच में वो है ना तो उससे फिर बराबर रखना है। अरे फिर वो अगर बैलेंस रखेगा तो झगड़ा नहीं। ऑब्वियसली दोनों को रिस्पेक्ट दें, नहीं एक तरफ झुकें तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। जी, मैम का ये कहना है कि इस वक्त जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, सास और बहू का झगड़ा क्यों होता है, उसकी वजह जो है ना वो हस्बैंड है, अगर वो बराबर रखेंगे
तो माहौल अच्छा हो जाएगा आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुजूर, हमारा टॉपिक है जी सास और बहू का झगड़ा होता क्यों? ये इंडिया वाला टॉपिक पकड़ लिया आपने ना, सास और बहू का रिश्ता। अच्छा, उसमें ये मैं आपको बताऊं कि सारा मसला वहाँ आता है जब आप सास अगर जो है वो उसको बेटी समझ ले और बेटी उसको माँ समझ ले, लेकिन इनका ब्लड रिश्ता तो होता ही नहीं है ना कहीं तो खड़ाक होता है। कई घरों में आप देखें, मैंने देखा इवन पठान, दे आर वेरी मतलब इतनी बॉन्डिंग उनका रिश्ता है, यकीन करें उनके घरों में लड़ाई झगड़े बहुत कम हैं। अच्छा, फिर एक और झगड़ा, मेन चीज़ आते हैं माशी हालात। आपके पास पैसा नहीं है, वहाँ काम सही रहते हैं जहाँ पैसा है, सास का अलग खर्चा पूरा हो रहा है, बेटा उठाता है। और अच्छा, मैंने ये भी देखा है बड़े बड़े रिच घरों में भी ये सीन चल रहे हैं। हाँ, वहाँ फिर कुछ और मामला आ जाते हैं। वो कहते जी हमने एक गाड़ी लेनी थी, माँ को 2 गाड़ियाँ दिला दी और फलाएं मैंने अलग होना है। बस ये जी झगड़ा रहता है ये, और ये रहेगा। और कोशिश ये करनी चाहिए लड़कियों को, मैं आपको स्पेशली बताऊं, लड़कियां जो आती हैं उनको थोड़ी सी कुर्बानी देनी चाहिए कि यार हम इस घर में आए हैं तो हमें बसना है। वो देखिए जी, मियाँ अलग पिसा होता है, वो मुसीबत माँ से करे तब मुसीबत, बीवी से करे तब मुसीबत। ये इतना डिफ़िकल्ट मौजू है कि नोबडी कैन, उस पर कोई इतनी आप डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, आपका क्या ख्याल है सर कि गलती जो है वो ज़्यादा गलती किधर होती है? ज़्यादा कहीं लड़के में होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कोशिश करता है उसकी साइड ले, वो कोशिश करता है उसकी साइड ले। इसका मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊँ, लड़की को कम से कम ये चाहिए, मैं बताऊँ, अपने तक रखे, अपने जो उसका हस्बैंड है उसको ना बताए। अगर वो उसको वो उसको बताएगी तो लड़ाई होगी। उसको चाहिए कि वो आई है घर में लड़ाई झगड़े से बचना है तो ये चीज़ अपने अंदर रखे, ना मियाँ से चुगली करे। अच्छा, मियाँ को भी एक चीज़ चाहिए, वो ये कहे कि बात सुनो जी मेरी, तुमने मेरी बाई की बुराई मुझसे नहीं करनी, जो कुछ हो मुझसे मत कहो, तब तो ठीक है, वरना जी फिर तो रोज़ यही काम है। इसे कहते हैं ईंट खड़ा का, कभी उधर खड़ा हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, मोहल्ले तक बाहर तक बात आ जाती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब घर से आपके झगड़े बाहर आते हैं ना, तीसरे बंदे को आप डालते हैं तो तबाही फिर जाती है। और जी अच्छा, लास्ट पे आप मशवरा क्या देंगे इनको, सास और बहू दोनों को? देखिए जी, दोनों कुर्बानी दें, उसका मतलब है एक दूसरे का ख्याल कर लें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, अच्छा बर्ताव कर लें, उसको भी याद रहे कि यार क्या साथ मिली थी। अच्छा, अगर आप अच्छी बहू नहीं हैं तो कल आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि आपकी जो बच्चे की बेगम होगी वो आपके साथ अच्छी रहेगी। मकाफात अमल है जी, ये सामने आएगा तो देयर शुड बी बराबर होना चाहिए, उसको ज़्यादा एहतराम बनता है, दीन में भी है। माँ बाप समझ लो। ये एक और बात मैं आपको अभी बताऊं कि ठीक झगड़ा हो रहा है तो देखिए कितनी ज़िंदगी, लड़के को ये समझाना चाहिए, बात सुनो जी, मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूँगा, अभी भी देखता हूँ, इनकी पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, कल पता नहीं कहाँ है, फिर हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। फिर उसको जिस दिन थोड़ा सा ईंट खड़का हुआ घुमाने ले गया, कभी माँ को ले गया, कई तरीके हैं जी इसमें से, और फिर एक्सपीरियंस तो बड़ी चीज़ है ना जी। बहुत शुक्रिया। देखा जी आप सर ने कितना जो है ना वो तरतीब के साथ उन्होंने मशवरा दिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मज़े की आपने बातें सुनी आवाम की, और सास की बातें और बहू की बातें, और आपने देखा कि आवाम ने अपना एक्सपीरियंस किस तरह एक्सप्लेन किया और आप तक बातें पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर को और मेरे कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।